राज्य की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के वंशजों का 15 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय उपवास आंदोलन किया गया, जिसमें शहीद शेख भिखारी, शहीद जयमंगल पांडे, अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह, शहीद जीतराम बेदिया एवं शहीद नीलांबर पीताम्बर के वंशजों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम किया, जिसमें सरकार से उनकी मांगे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी आयोग का गठन किया जाए। उसमें स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के ही लोग अध्यक्ष पद पर हो ताकि इन परिवारों की सहायता मिल सके। स्वतंत्रता संग्राम के परिवारों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार की तरफ से व्यवस्था हो। स्वतंत्रता संग्राम के परिवार को जीवन यापन के लिए एक सम्मानजनक पेंशन सरकार की ओर से दिया जाए। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानों के वंशजों को सरकारी जमीन, आवास एवं सरकारी नौकरी परिवार के एक सदस्य की व्यवस्था सरकार की तरफ से मिले। 15 नवंबर झारखंड स्थापना पर शहीद परिवारों को सरकार की ओर से सम्मानित किया जाना चाहिए। कई स्वतंत्रता संग्राम के परिवार का नाम स्वतंत्रता सेनानी परिवार में नहीं जोड़ा गया है। इस संबंधित जिला के उपायुक्त चिन्हित कर सरकार को सूचित कर स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जोड़ा जाए ताकि स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य सरकार की योजना का लाभ से वंचित नहीं रहे। इन वीर क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस, जन्म दिवस पर संबंधित जिला के प्रशासन के द्वारा भव्य आयोजन परिवार के सम्मान के साथ हो और सरकारी खर्च से हो, जिला प्रशासन से पालन कराया जाए। रांची में एक बड़ा शहीद पार्क हो जहां इन सभी वीर पुरुषों की प्रतिमा के साथ इनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका की जानकारी हो। इन वीर क्रांतिकारियों के बारे में स्कूली पाठ्यक्रम में विस्तृत रूप से शामिल किया जाए। ट्रेन, हवाई यात्रा का सरकारी पास सुविधा 1857 स्वतंत्रता संग्राम के परिवारों को मिले। एक सरकारी विशेष कार्ड स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को मुहैया कराया जाए ताकि सरकारी सुविधा का लाभ मिलता रहे। जगह जगह प्रतिमा लगाया जाए। साथ बड़े भवनों, यूनिवर्सिटी, पार्कों का नामकरण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के नाम से कराया जाए। स्वतंत्रता सेनानी के गांवों को चिन्हित कर आदर्श ग्राम घोषित कर सरकारी योजना का लाभ पहुंचे। चतरा, जहां स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध हुई, उस फसिहारा तालाब को राष्ट्रीय पहचान मिले, ऐतिहासिक भूमि का दर्जा मिले। यही मांगों को लेकर उन्होंने रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। आज 1857 में जो देशभक्त, चाहे हमारे शेख भिखारी हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, जो शहीद उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान दिया इस देश को आज़ादी के लिए, उसी के वंशज आज ठोकर खा रहे हैं। वंशज यहाँ बैठे हुए हैं और सब ने अपना अपना वक्तव्य दिया, आप आगे देखेंगे। लेकिन मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि क्या ये इज्जत रह गई इनकी, ये इज्जत रह गई, ये तो नहीं होना चाहिए। इनके पूर्वज जो कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, किसी को मार दिया गया, किसी को काट दिया गया, किसी को घोड़ा से रगड़ा गया, बहुत तरह के हुआ। और मुझे तो गर्व महसूस होता है इन लोग से मिलने के बाद भी। आप भी गर्व कीजिए सर। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे का 7वीं पीढ़ी का वंशज हूँ और आज हम लोग एक दिवसीय धरना, एक दिवसीय उपवास राजभवन के सामने 15 सूत्री मांग को लेकर के कर रहे हैं। और आज बहुत दिवस होकर हम लोग को राजभवन के सामने बैठना पड़ा है, क्योंकि हम लोग कई एक बार सरकार को भी आवेदन दिए थे कि हम लोग मिलना चाहते हैं और राजभवन भी हम लोग आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक किसी ने मिलकर सूद लेने की बात नहीं करी। इसलिए हम लोग दिवस होकर आज हम लोग राजभवन के सामने समक्ष धरना दे रहे हैं। उसमें कई एक मांगे हैं हम लोगों का। सबसे पहला मांग है कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार का कई एक लोगों को सूची में नाम है, कई एक लोगों का सूची में नाम नहीं है। तो जो लोग का सूची में नाम नहीं है उसको चिन्हित करके सरकार सूची में उसको चिन्हित करके डालना चाहिए। और जिनका विधानसभा में फोटो नहीं है, जो अभी लेटेस्ट विधानसभा में, उनका फोटो भी 1857 के क्रांतिकारियों को लगाना चाहिए। और दूसरा है कि एक आयोग का गठन हो, स्वतंत्रता सेनानी आयोग का गठन हो। और ये गठन इसलिए
हो कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार की भी देख रेख हो और उनके जो जहाँ मूर्ति हो और हो सारा चीज उसका देख रेख पार्क हो, ये सारा देख रेख उसी आयोग के माध्यम से होना चाहिए। तीसरा है कि जो आज स्वतंत्रता सेनानी के परिवार हैं वो दर दर भटकने पर मजबूर है। कई लोगों के घर में आप जाएंगे तो एक शाम खाना मिलेगा, एक शाम नहीं मिलेगा। कई लोग हैं कि जीवन यापन खेती गृहस्थी में कर रहे हैं, कई लोग दूसरे घर में काम कर रहे हैं, कोई बकरी चरा के पालन कर रहे हैं, कोई दूसरे यहाँ रेजा का काम कर रहे हैं। ये कहीं से भी थोड़ा सा बड़ा सुनने में दुखदाई लगता है कि 1857 क्रांति जिनके पूर्वज करके इस देश को आज़ादी दिलाई, इस आज़ादी के बाद देश के लोग खुली सांस में जी रहे हैं और उनका वंशज अगर इस तरह से, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे कि हमारे सब नीलांबर पीतांबर के वंशज बैठे हुए हैं, आज जीतराम बेदिया के वंशज बैठे हुए हैं, आज टिकैत उमराव के वंशज बैठे हुए हैं, शेख भिखारी के वंशज बैठे हुए हैं और मैं खुद सही जयमंगल पांडे का वंशज हूँ। आज हम लोगों का डिमांड है कि इन परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी ये सारा चीज फ्री मुहैया करवाया जाए, निःशुल्क मुहैया करवाया जाए। स्वतंत्रता सेनानी जहाँ बलिदान हुए उस बलिदानी की जगह को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और जहाँ उनका घर में जहाँ जन्म दिया मनाया जाता है उसको आदर्श ग्राम घोषित करके वहाँ रोड, नली, गली, बिजली सबका व्यवस्था वहाँ करवाया जाए, समझे। और इस तरह के अब बताइए कि नीलांबर पीतांबर के वंशज हैं, आज दुख होता है कि उनके परिवार आज अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, सरकारी में पढ़ाई नहीं होता, प्राइवेट में गए 25,000 रुपया मांगा, आज तक अभी तक पैसा उनका जुगाड़ नहीं हो पाया है और वो बच्चा अभी इस बार हमको लगता है एडमिशन भी नहीं करा पाएगा। ये नीलांबर पीतांबर के वंशज की स्थिति है। आज चले जाइए बिरसा मुंडा परिवार की स्थिति क्या होगी कि वहां भी जाएंगे तो 4th ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं, कोई कप उठा रहा है, प्याला उठा रहा है, अफसरों का जितना भी है वो चीज उठा के वो लोग जीवन यापन कर रहा है। मेरा नाम हुआ कोमल खरवार, हम लातेहार में रहते हैं अभी। फिलहाल हमारा घर परिवार चलता है। हमारी मांगे हैं कि सरकार नीलांबर पीतांबर के उसमें पीतांबर नीलांबर पीतांबर 2 जगह आए थे, उसमें पीतांबर के हम 5वीं पीढ़ी के। हमारी मांगे हैं कि बुनियादी सुविधा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, है ना, और रोजगार या पेंशन, ताकि हम स्वाभिमान के साथ जी सकें। होटल में आए कि आपको रात में आए और स्टेशन पर रहे, आपको पैसा नहीं था होटल में आने? नहीं, तो होटल सुविधा नहीं रहने के बाद तो आदमी कहीं भी गुजर बसर ऐसे स्टेशन भी नहीं रहे प्लेटफार्म में। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही आग्रह करता हूँ कि इन लोग पर ध्यान दीजिए। इन लोग का परिवार बहुत ही स्थिति खराब है, इन लोग पर ध्यान दीजिए। बस मैं जवान हूँ, पब्लिक 24।